सभी लोग रोज में द हीलिंग प्लानेट के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पेज नंबर 98 और पेज नंबर 99 को पढ़ेंगे। पेज नंबर 98 का जो है हम लोग 4 पैरा से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 98 पर पैरा नंबर 4 है, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपने देखा कि हमारी पृथ्वी जो है वो हेल्दी नहीं है, उसका जो है जगह जगह पर वो जो है तरह तरह के पर्यावरणीय प्रदूषण से जो है त्रस्त है। और लेखक का मानना है कि जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगी तो क्या उस पर रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? ये कभी पॉसिबल नहीं है। और इस धरती के बीमार होने का कारण, इसके स्वस्थ ना होने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं, जिसमें आपकी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि। और उसके बारे में लेखक जो है बात करते हैं। कहते हैं फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, thus development is the best contraceptive, but development itself may not be possibly present increase in the numbers continue। अगर लोगों के जनसंख्या में इसी तरह से वृद्धि होती रहेगी, यानी हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा जो है हमारी पृथ्वी कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। और जब पृथ्वी स्वस्थ नहीं होगी तो हम इस पर रहने वाले लोग भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रेन विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर। धनी लोग धनी होते जा रहे हैं और गरीब जो है वो बच्चों से विच कंडम्स देम टू रिमेन पुअर, गरीब बच्चों के साथ उनको और गरीब बना रहा है। मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मेनली मोर पीपल विदाउट वर्क। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना वर्क किए खाना नहीं खा सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना काम के रहते हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट द ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मनुष्यों के साथ पशुवत व्यवहार करो। एंड कंपल्सरली स्टरलाइज्ड, और विशेष रूप से मुख्य रूप से उनका टार्चर करो। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन इसमें फैमिली प्लानिंग में किसी भी तरह की कोई स्वेच्छा नहीं होनी चाहिए। यानी फैमिली प्लानिंग में व्यक्ति को इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना है। विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कंसर्न, इसमें किसी का कोई भी कंसर्न, कोई भी स्टेटमेंट नहीं सुनना है, बल्कि फैमिली प्लानिंग की ओर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ पॉवर्टी, और हमारा पूरा ध्यान जो है बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि और जो है गरीबी में जो निरंतर चढ़ाव आता जा रहा है, लोग गरीब होते जा रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 बिलियन टुडे। आज अनुमान लगाया जाता है कि आज भारत की संख्या 920 लाख है। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये जो है अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की पूरी संख्या से ज़्यादा है। No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given to topmost priority। प्रायोरिटी माने महत्व देना। अगर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण को महत्व नहीं देंगे तो आगे आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री, लोग भूखों मरने लगेंगे, लोग दोनों वक्त जो है भोजन नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि आज जनसंख्या वृद्धि जो है लोगों को एक विचारणीय प्रश्न बन गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वाज ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट टू द प्लानेट। एक बार हमारे इतिहास में ये चिंता बढ़ी थी लोगों की कि हम इस
संसार में कैसे रहेंगे। लेकिन वो चिंता थी द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, वो लोगों के अस्तित्व की नहीं, बल्कि जो हमारे प्लैनेट हैं, जो हमारे ग्रह हैं, इनके बारे में चिंता बढ़ी थी। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एक्साइटेंस, हमें आज अपना संपूर्ण विचार जो है इस बात को सोचने में लगा देना है कि हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसका अस्तित्व कैसे बचाएं, उसको स्वस्थ कैसे बनाएं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डेमेज, ये पर्यावरण संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से हमारे मृत्यु का संकेत नहीं बनेंगी। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, लेकिन ये हमारे भविष्य के लिए पासपोर्ट का काम करता है, एक सुरक्षा का काम करता है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज रिजल्ट इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम लोग नए वर्ष में, नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो युग है कैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों का युग है। इट इज ए हॉलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, ये जो है संपूर्ण रूप से पर्यावरण संबंधी विचारधारा है, नैतिक विचारधारा है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, पूरे संसार को एक करके देखना है। देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, भिन्न भिन्न भागों में उसको नहीं देखना है, क्योंकि तभी हम अपनी पृथ्वी को इस तरह से दूषित होने से बचा सकते हैं। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारियों के युग में जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, ये जो है बहुत ही कठिन भूमिका अदा कर रही हैं, बहुत ही कठोर भूमिका इनकी है, क्योंकि व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ DuPont, मिस्टर यूजर्स Woodland, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। अगर इसी तरह से बहुत सारे बिजनेसमैन और जो चेयरमैन हैं, अगर इन्वायरमेंटल ऑफिसर के बारे में तरह तरह से उनके अगेंस्ट अपने विचार को प्रतिपादित करेंगे, तो हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कैसे हो सकेगी। He said our continued excitement as a leading manufacturer required that we excel in environmental performance। और जो हमारे मुख्य पर्यावरण अधिकारी थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमारी पृथ्वी को सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब हम निरंतर इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित कार्य को करें, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर थी, उसके दौरान उन्होंने जो भी अपना वक्तव्य दिया, none had passed too decisively into current coin of English usage as her felicitations words। उन्होंने कहा कि अगर अपने हैप्पी मूड में कोई व्यक्ति जो है बोलना चाहे तो कैसे कहेगा, नो जनरेशन है जे फ्री होल्ड ऑन ही जाए, तो कोई भी व्यक्ति, आने वाली पीढ़ी इस पृथ्वी पर फ्री नहीं रह सकेगी। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेंडेंसी, हम सभी लोगों की जीवित रहने की एक प्रवृत्ति होती है, और विथ ए फुल रिपेयरिंग लीज, और हमको इसको पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इन द वर्ड्स ऑफ लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन्स के शब्दों, वी हैव नॉट इनहर्टेड दिस अर्थ फ्रॉम द फोरफादर्स, ये हमारी पृथ्वी जो है हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है विरासत में। वी हैव बारोड इट फ्रॉम द आवर चिल्ड्रन, हमने इसे अपने बच्चों से लिया है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करना है, हमें इसको बचाना है, हमें इसको आगे आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित रखना है। और ऐसा तभी संभव होगा जब हम अपने अर्थ को तरह तरह के प्रदूषण से बचाएंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या से बचाएंगे, अनावश्यक अतिक्रमण से बचाएंगे, तभी हमारी पृथ्वी की सुरक्षा हो सकेगी। अन्यथा हम इसी तरह से भार बन करके पृथ्वी पर रहते रहेंगे, और हमारी पृथ्वी हमारे लिए
कुछ नहीं कर सकेगी, बल्कि हमारे बोझ से, हमारे इस तरह के बिहेवियर से दब जाएगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप सभी लोगों को PDF में दिया जाएगा, आप लोग इसको रजिस्टर में नोट करेंगे। वेल चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।